तो यार अभी तक आपको यूट्यूब में बहुत सारा इन्फिनिक्स हॉट 8 मोबाइल का टिप्स एंड ट्रिक वाला वीडियो दिख चुका होगा। तो यार आज मैं आपको बताऊंगा इन्फिनिक्स हॉट 8 मोबाइल का होम स्क्रीन कैसा रहता है, उसमें क्या क्या फीचर्स रहता है और आप उन सारा फीचर्स को कैसे आप किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में यूज करेंगे। तो यार अगर आप इन्फिनिक्स हॉट 8 मोबाइल आप खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि इन्फिनिक्स हॉट 8 मोबाइल का होम स्क्रीन कैसा रहता है और कुछ इस तरह से कि मतलब आप बाइक खरीदने जा रहे हैं और पहले से आपको ट्रायल मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है ना। तो इस तरह से आप इस मोबाइल का फीचर्स भी पहले से यूज कर पाएंगे। तो यार वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट। यार एक तो इन्फिनिक्स हॉट 8 मोबाइल का प्राइस बहुत कम रखा है 6999 और इसमें जो ओएस मिलता है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कस्टमाइज करके इतना सारा फीचर्स डाला गया है कि कोई भी ये मोबाइल खरीदेगा। तो यार होम स्क्रीन में बहुत सारा फीचर्स दिया गया है। तो होम स्क्रीन में जो फीचर्स है वो हम लोग किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में कैसे यूज करेंगे और इन्फिनिक्स हॉट 8 मोबाइल का होम स्क्रीन कैसा दिखता है, क्या क्या फीचर्स रहता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ इन्फिनिक्स हॉट 8 मोबाइल का होम स्क्रीन में क्या क्या फीचर्स रहता है, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कैसे आप किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में उसको यूज करेंगे। तो सबसे पहला फीचर्स जो है स्मार्ट अरेंज, आप इस जगह पे होम स्क्रीन में इसे होल्ड करके रखिए। होल्ड करने के बाद इस जगह पे आपको मेनू का ऑप्शन दिख जाएगा। मेनू का ऑप्शन में थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे तो स्मार्ट अरेंज दिख पा रहे हैं। स्मार्ट अरेंज में क्लिक करेंगे तो आपको ओके का ऑप्शन मिलेगा। ओके करेंगे तो आपका जो आइकॉन वगैरह रहता है एप्लीकेशन का उसको जो है ऑटोमेटिकली फोल्डर में कस्टमाइज कर लेगा। तो ये जो है आपको ढूंढने में बहुत मदद मिलता है। और इसी जगह पे और एक फीचर्स आपको मिल जाता है जो कि है फोल्डर। अगर आप किसी को ओपन करेंगे तो आप इसको फोल्डर टू फोल्डर स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ये एक फीचर्स मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर्स है हाइड ऐप। किसी भी एप्लीकेशन को कैसे आप छुपाएंगे, तो ऐसे ही आप अपना होम स्क्रीन को होल्ड करके रखिए। इस जगह पे मेनू का ऑप्शन मिल जाएगा और इस जगह पे आप ऊपर देख सकते हैं हाइड एप्लीकेशन का ऑप्शन है। इस जगह पे आप क्लिक करेंगे तो किसी भी एप्लीकेशन को आप इस जगह पे जो है छुपा सकते हैं। तो मैं एक फॉर एग्जांपल के लिए क्रोम ब्राउज़र को सिलेक्ट करता हूँ और बैक करता हूँ। बैक कर दिया। अब देख सकते हैं आप, मैं दिखा देता हूँ कि क्रोम ब्राउज़र जो है अभी आप इस जगह पे नहीं देख पा रहे हैं। अब नेक्स्ट फीचर्स है गेस्टर सेटिंग। इस जगह पे आप होल्ड करके रखिए होम स्क्रीन में, मेनू का ऑप्शन मिल जाएगा। मेनू में जाइए और इस जगह पे आप देख सकते हैं गेस्टर सेटिंग करके एक ऑप्शन है। इस जगह पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप अपना तरीके से होम स्क्रीन को कस्टमाइज कर पाएंगे। अगर आप स्लाइड करते हैं ऊपर से तो आपको क्या दिखना, मतलब आप क्या चाहते हैं वो अपना हिसाब से कस्टमाइज करके रख सकते हैं। नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो आप क्या चाहते हैं वो अपने तरीके से कस्टमाइज करके रख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। आपको क्या चाहिए, मतलब स्लाइड आप किधर से करेंगे तो आप उस तरीके से कस्टमाइज करके रख सकते हैं। अब नेक्स्ट फीचर है स्विच। आपको होल्ड करके रखना है इधर और इस जगह पे आपको जो है मेनू का ऑप्शन दिख जाएगा और आप देख सकते हैं ये स्विच वाला ऑप्शन आ गया है। इस जगह पे आप अपना हिसाब से जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो होम स्क्रीन में जो स्लाइड का ऑप्शन रहता है वो जो है थोड़ा कस्टमाइज होकर और भी स्टाइलिश दिखता है। तो मैं एक दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैं ये वाला सिलेक्ट किया, अब मैं दिखा देता हूँ कि आपको जो स्लाइड करने का स्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज हो गया होगा। हाँ, आप देख पा रहे हैं ये थोड़ा चेंज हो गया है। अब नेक्स्ट फीचर है आइकॉन साइज। आपको इस जगह पे होल्ड करके रखना है और मेनू का ऑप्शन मिल जाएगा। इस जगह पे आप देखेंगे नीचे और करेंगे तो आपको आइकॉन का साइज दिखा रहा है। तो इस जगह पे आप अपना हिसाब से आइकॉन का साइज छोटा या फिर बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये एक फीचर्स आपको मिल जाता है। अब नेक्स्ट फीचर्स है फोल्डर थंबनेल। ये क्या होता है, आपका फोल्डर कैसे दिखेगा वो आप इस जगह पे होल्ड करके रखिए और मेनू में जाइए और इस जगह पे आप देख पा रहे हैं फोल्डर थंबनेल का ऑप्शन मिल जाता है। इस जगह पे आप अपना हिसाब से 3x2 या फिर 2x2 या फिर 3x3 कर सकते हैं। तो मैं 3x3 करके दिखाता हूँ। जैसे 3x3 किया तो मैं फोल्डर में जाके दिखा देता हूँ। तो ये जगह पे आप देख सकते हैं बहुत सारा एप्लीकेशन दिखा रहा है। अगर 2x2 करता हूँ तो 3 या 4 ही दिखाएगा। अब नेक्स्ट फीचर्स है स्क्रॉलिंग डिस्टेंस है। इसमें क्या होता है मैं दिखा देता हूँ। आप इस जगह पे ऐसे होल्ड करके रखेंगे, इस जगह पे आपको मेनू का ऑप्शन दिखेगा, जाना है और आपको नीचे थोड़ा सा करेंगे तो आपको स्क्रॉलिंग डेस्टिनेशन इस जगह पे मिल जाता है। इस जगह पे आप अपना तरीके से जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं दिखा भी देता हूँ आपको कस्टमाइज़ करके। अब जाना है आपको मेनू ऑप्शन में और आप देख पा रहे हैं ये जो सिस्टम है वो चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप अपना स्टाइल कस्टमाइज कर सकते हैं। ऊपर से नीचे हो रहा था, अभी जो है साइड से हो रहा है। अब नेक्स्ट फीचर्स है टेक्स्ट कलर चेंज। इसमें क्या होता है, आप किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, चाहिए होल मेनू ऑप्शन में। इस जगह पे आप थोड़ा सा नीचे करिए, आप टेक्स्ट कलर में जा सकते हैं। इस जगह पे ऑटो किया हुआ है ब्लैक वाइट और आप अपने तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको। रेड में जाके ओके किया और आप देख सकते हैं हर कलर जो है टेक्स्ट का वो रेड हो गया है। अब नेक्स्ट फीचर्स है अदर सेटिंग। इसमें क्या होता है, बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाता है। आपको जाना है मेनू में
और इस जगह पे आपको अदर सेटिंग्स करके एक ऑप्शन मिलता है। इस जगह पे आप अपनी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं आपका होम स्क्रीन में क्या चाहिए और क्या नहीं। आप इस जगह पे अपना सर्च बार को हटा सकते हैं, रख सकते हैं। तो बहुत सारा फीचर्स है, आप इसको अपनी तरीके से चूज़ कर लीजिए। अब नेक्स्ट फीचर्स मिलता है थीम स्टोर। इसमें क्या होता है, आप बहुत तरीके का थीम अपने तरीके से जो है यूज कर पाएंगे। थीम स्टोर जैसे ओपन करके, तो मेरा नेट नहीं है तो नहीं दिखाएगा, आप अपना बहुत सारा इधर थीम्स और वॉलपेपर आप मतलब मिलेगा, जिसको आप अपने तरीके से कस्टमाइज करके और भी स्टाइलिश कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फीचर्स है क्लीनर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस जगह पे देख पा रहे हैं, इस जगह पे मैंने होल्ड किया और जो है मेरा बैकग्राउंड में जितना सारा एप्लीकेशन चल रहा था वो उसको क्लीन कर दिया और मेरा रैम को जो है वो बूस्ट कर दिया। नेक्स्ट फीचर्स है कार्ड मैनेज। इसमें क्या होता है, आप इस जगह पे स्लाइड करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाता है। इस जगह पे आप अलाउ कर दीजिए और ये जो सेटिंग्स आपको दिख रहा है, ये सेटिंग्स में आप अपने तरीके से इस जगह पे कस्टमाइज करके रख सकते हैं अपना कार्ड को। आप ऊपर नीचे कर सकते हैं या फिर इधर से किसी को हटाना है तो हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स है रिसाइकल बिन। ये क्या होता है, अगर किसी भी एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल करते हैं तो रिसाइकल बिन में आपको दिखा देता है कि रिसेंटली आप कौन सा एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल किया है। तो यार ये था होम स्क्रीन का जो फीचर्स, मतलब इन्फिनिक्स हॉट 8 मोबाइल का। तो अब देख लेते हैं कि किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में आप कैसे इस फीचर्स को, मतलब इन्फिनिक्स हॉट 8 का होम स्क्रीन को फीचर्स को यूज कर पाएंगे। तो यार मेरे पास है अभी होनर का एक फ़ोन और जिसमें मैं अभी इस्तेमाल करने वाला हूँ इन्फिनिक्स हॉट 8 का सारे फीचर्स होम स्क्रीन का। तो अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिसमें आप एक एप्लीकेशन मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए, जिसका नाम है XOS। और इसको आप जैसे ओपन करेंगे इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, उसमें आप अलाउ कर लीजिए। जितना सारा अलाउ मांगेगा, एंड्रॉयड पाई स्टार्ट दिखा रहा है, स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आपका होम स्क्रीन आप जैसे रखेंगे उससे से आप जो भी वॉलपेपर रखेंगे उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद कुछ इस तरह से जो भी मतलब दिखाएगा वो कर लेना, बस हो गया है। अब आप देख पा रहे हैं कि इन्फिनिक्स हॉट 8 मोबाइल में जैसा फीचर्स था, जैसा लुक था, कुछ इस तरह से लुक बन गया है और आप ये किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में अभी यूज कर सकते हैं। और ये पूरा जो फीचर्स अभी आप देख रहे हैं, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, वो इन्फिनिक्स हॉट 8 मोबाइल में भी सेम टू सेम है। तो यार ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो लाइक करें, चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करें, बाजू में बेल का घंटा मिलेगा उसको भी प्रेस करें। और अगर आप कुछ पूछना है, कुछ आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो यार मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।